नमस्कार, प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। स्पॉन्सर्ड बाय सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर शहर में चौंकाने वाली घटना सामने आई है। दो बाइक सवार बदमाश एक घर में घुसे, वहां माता पिता के साथ सो रहे 7 महीने के मासूम बच्चे को उठाकर ले गए। बदमाशों ने 3 साल के बड़े भाई को भी उठाया था, लेकिन उसके रोने पर उसे छोड़ दिया। स्थानीय थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है और आरोपियों की तलाश जारी है। हम यहीं पे रहते हैं अजमेर में, बाईपास बालाजी मंदिर पर्वतपुरा, यहीं पे रहते। रात को 9-10 बजे सो रहे थे। 3:30 बजे रात को लड़के को उठा के लेके गए। दोनों लड़कों को ले गए थे। एक लड़का तो रोने लग गया, उसको तो छोड़ दिया और उस छोटे वाले को लेके चले गए। पड़ोसी था, उसने हमको बोला था कि तुम्हारे बच्चे लेके जा रहे। फिर 10-20 मिनट हुई, फिर हम थाने पे पहुँचे। थाने पे रिपोर्ट लिखवाई, फिर कुछ पता नहीं चल रहा है। कोई पुलिया पता है? कुछ भी नहीं है। सफ़ेद कलर की गाड़ी है बस, और मुंह बांध रखा है। दोनों लड़के थे जी। हाँ। तो कोई पहचान? जान पहचान कुछ भी नहीं है हमारी, देखा भी नहीं उसको। हाँ। तो कितने साल का था बच्चा, क्या नाम था उसका मनराज नाम था और 7 महीने का था। पुलिया क्या है बच्चे का? हुलिया तो सही गोरा सा है और भारी शरीर में भी है। हेल्थी है? हाँ रिपोर्ट दे दी आपने? हाँ। छोटे छोटे बाल है, इतने लंबे भी नहीं है उसके बाल। आपका नाम? हमारा नाम कृष्णा है। आप क्या लगती है? मम्मी हूँ मैं। सुबह 3:30-4 बजे करीब पुलिस थाना आदर्श नगर पे सूचना मिली कि माकूपुरा पुलिया के नीचे कुछ खानाबदोश परिवार रहते जो कि कंजर जाति से हैं। उसमें एक 7 महीने का बच्चा मनराज है, उसको 2 अज्ञात नकाबपोश जो व्यक्ति हैं वो बाइक पर आए और उठा कर ले गए। ताबाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, अधिकारीगण भी मौके पर पहुंचे और वहां जाके उनसे पूछताछ की गई तो मालूमात हुई कि 7 महीने के बच्चे को लेके चले गए, जिसके लिए विभिन्न टीमें गठित की गई। सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं। साइबर टीम, जिले मुख्यालय के सेक्टर के सभी जो थानाधिकारी हैं, स्पेशल टीमें इसमें लगी हुई है और लगातार तलाश जारी है। 7 माह। घर में घुसकर चोरी करने और एक वसीयत को गलत तरीके से बदलने के आरोप में अजमेर की सिविल लाइन थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को जांच में वसीयत से छेड़छाड़ के स्पष्ट सबूत मिले हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी के दोस्त और परिवार के अन्य लोग भी इस मामले में शामिल हो सकते हैं, जिनकी तलाश जारी है। ये परिवादी सुनीता चौहान नगीनाबाग निवासी ने थाना पर एक प्रकरण दर्ज करवाया था कि मेरे मकान के अंदर चंद्रवीर सिंह राठौड़ व उसके दोस्त परिवार वालों ने घुसकर मेरे घर में चोरी की वारदात की है और मेरे मालिकाना वसीयत जो थी उसको भी खुर्द-बुर्द किया है। इस आरोप में चंद्रवीर सिंह राठौड़ पुत्र महेंद्र सिंह राठौड़ निवासी जगदम्बा कॉलोनी गुलाबबाड़ी को गिरफ्तार किया है। और भी साथी क्या गैंग है क्या ये? अभी अनुसंधान जारी है। ये क्या मौका देख के घुसा था कि मकान में? ये मतलब इनसे पहले से जानता था, पर मौका देख के घुसता था, कार्रवाई करता था और अन्य जगह भी वांछित होने की संभावना है। तो पीसी पॉइंट पर है? हाँ, पीसी आज पेश करेंगे। ठीक है। हजारी लाल यही से। राजस्थान सरकार के विधि मंत्री जोराराम पटेल ने आज तीर्थराज पुष्कर पहुंचकर जगतपिता ब्रह्मा मंदिर में दर्शन कर देश में शांति और सद्भावना की कामना की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्कर आगमन पर जोराराम पटेल का भव्य स्वागत किया। मंदिर में पुजारी वैभव वशिष्ठ ने उनका माल्यार्पण कर सम्मान किया। इस दौरान मंत्री पटेल ने कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों की हत्या की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में बेलगाम में जो घटना हुई, कश्मीर वादियों का स्वर्ग कहा जाने वाला वो हमारा क्षेत्र है। वो केवल किसी हमारे नेता दर्शनार्थियों पर, सैलानियों पर हमला नहीं, वो मानवता को शर्मसार करने वाला हमला है और वो पाकिस्तान द्वारा पोषित हमला है और पूरी प्लानिंग के साथ हमारे निहत्थे सैलानियों पर हमला करना हमारे देश की अस्मिता
मानवता और देश के गौरव को चैलेंज करने वाला है। मेरा ये मानना है कि नियतों पर हमला करना किसी भी धर्म में, किसी में मजहब में नहीं बताता है, और इसको भारत सरकार ने बहुत ही गंभीरता से लिया है। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी का इस वक्तव्य को आप बहुत गंभीरता से लें कि उनको ऐसी सजा मिलेगी कि जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की है। सभी सरकारों को, हिंदुस्तान की सभी सरकारों को अलर्ट किया गया है, और ऐसे अवांछित तत्व जहाँ जहाँ कहीं भी जिन्हीं प्रदेशों में हैं उनको ढूंढा जा रहा है और उनको देश से निकालने का कार्रवाई की जा रही है। भारत सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए उनको संदेश दिया है, और जो पानी उनको मिल रहा था उसी पे पाकिस्तान टिका हुआ है, चाहे पेयजल के हिसाब से हो, चाहे कृषि के हिसाब से हो। और अगर वो पानी बंद हो जाता है तो पाकिस्तान के जीना ही मुश्किल हो जाएगा। वर्तमान में युद्ध, लड़ाई और तोपों उससे कम होता है, आर्थिक युद्ध होता है पहले। और जिस तरह से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की घेराबंदी की है, और ये अगर इसी तरह से थोड़े दिन रहा तो पाकिस्तान में न पेट्रोल बचेगा, न डीजल बचेगा, न पीने का पानी बचेगा। ऐसी स्थिति में मेरा ये मानना है कि संसार के सभी देशों ने इसकी निंदा की है, और हिंदुस्तान की आम आवाम भी ऐसे सब मुद्दे पर एक मत है। सभी राजनीतिक दलों ने भी भारत सरकार से निवेदन किया और कहा हम आपके साथ खड़े हैं, उनको सबक सिखाना चाहिए। और मेरा ये मानना कि जहाँ आज मैं खड़ा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ, वो भी हमारे लिए हिंदुस्तान का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारा एकमात्र वर्मा जी का मंदिर है जहाँ देश और प्रदेश के सभी लोग आते हैं, विदेश से भी लोग आते हैं। और यहाँ भी राजस्थान सरकार ने विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। हमारा भी मानना है कि आपको कहीं भी अवांछित गतिविधि लगे, आप हमारे जिला प्रशासन, हमारे पुलिस अधिकारियों को इस संबंध में सूचित करें, वो तुरंत आपसे कार्रवाई करेंगी। पुष्कर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में वसुंधरा जी ने भी इसको, पुष्कर को बहुत मान्यता से लिया, उसका बहुत जीर्णोद्धार हुआ। और हम ये मानते हैं कि विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ देश के अलावा विदेश से भी बहुत लोग आते हैं। इसका जो जीर्णोद्धार हो, उसका मान बढ़े, और इसकी जो भी महत्व योजना है उसको हम पूर्ण करने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारे यहाँ के आपके क्षेत्रीय विधायक और हमारे मंत्री जी आदरणीय रावत साहब आपके इसके 7 दिन लगे हुए हैं। मैं पुनः आज हले अमावस का बहुत बड़ा दिन है, और यहाँ के तो शास्त्रार्थ भी आप जानने वाले हैं। अनेक वर्षों के उपरांत आज की हले अमावस आई, और 37 साल बाद में बस ऐसा ही दिन आएगा। इसीलिए आज दर्शन करके मैं अपने आप को भाग्य मानता हूँ। परम पिता से प्रार्थना करता हूँ कि हमारा प्रदेश और हमारा देश विकसित और समृद्ध बने, और सबके घर में खुशहाली हो और अमन शांति पुनः कायम हो। धन्यवाद। सर, राज्य के अंदर, राजस्थान में देश के अंदर सबसे ज्यादा 30,000 पाकिस्तानी हैं, उनके खिलाफ राज्य सरकार क्या कार्रवाई करेगी? देखिए, जिनको आइडेंटिफाइड किया गया है उनको निकालने की कार्रवाई हो रही है, और जो लॉन्ग वीज़ा लेकर के आए, इसलिए 30,000 में आप उसकी गणना करने पर देखें, जो लॉन्ग वीज़ा लेकर आए, जिसमें विशेष रूप से मेरे क्षेत्र जोधपुर के आसपास जो लॉन्ग वीज़ा लेकर आए हैं, जो हिंदू विस्थापित है, जो वहाँ से प्रताड़ित होकर आए हैं, उनका विस्थापन नहीं होगा। लेकिन जो वीज़ा जिनके पास शॉर्ट टर्म का है और किसी कैटेगरी का है, एजुकेशन का है, तीर्थ का है, उन सबको आइडेंटिफाई करके वापस निकालने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। हर शहर में हमारे जो जिला प्रशासन है, हमारे पुलिस के अधिकारी है, वो इस संबंध में कार्रवाई कर रहे हैं। और जो अवांछित है, नियमों के अंदर यहाँ नहीं रह सकते, भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार उन सबको निकाल करके डिपोर्ट किया जाएगा। क्या अपील करना चाहते हैं? मैं प्रदेश से, हमारे देश की जनता से अपील करता हूँ कि हम सब मिलकर के अमन शांति को कायम रखें, भाईचारा बढ़ावें। सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग हमारे हैं, लेकिन ऐसे जो अवांछित तत्व हैं जिन्होंने जानबूझकर, क्योंकि हमारा कश्मीर फल फूल रहा है, पिछले साल से इस बार 6 लाख दर्शनार्थी। राजस्थान में देश के अंदर सबसे ज्यादा 30,000 पाकिस्तानी हैं, उनके खिलाफ राज्य सरकार क्या कार्रवाई करेगी? देखिए, जिनको आइडेंटिफाइड किया गया है उनको निकालने की कार्रवाई हो रही है, और जो लॉन्ग वीज़ा लेकर के आए, इसलिए 30,000 में आप उसकी गणना करने पर देखें, जो लॉन्ग वीज़ा लेकर आए, जिसमें विशेष रूप से मेरे क्षेत्र जोधपुर के आसपास जो लॉन्ग वीज़ा लेकर आए हैं, जो हिंदू विस्थापित है, जो वहाँ से प्रताड़ित होकर आए हैं, उनका विस्थापन नहीं होगा। लेकिन जो
वीज़ा जिनके पास शॉर्ट टर्म का है और किसी कैटेगरी का है, एजुकेशन का है, तीर्थ का है, उन सबको आइडेंटिफाई करके वापस निकालने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। हर शहर में हमारे जो जिला प्रशासन है, हमारे पुलिस के अधिकारी है, वो इस संबंध में कार्रवाई कर रहे हैं। और जो अवांछित है, नियमों के अंदर यहाँ नहीं रह सकते, भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार उन सबको निकाल करके डिपोर्ट किया जाएगा। क्या अपील करना चाहते हैं? मैं प्रदेश से, हमारे देश की जनता से अपील करता हूँ कि हम सब मिलकर के अमन शांति को कायम रखें, भाईचारा बढ़ावें। सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग हमारे हैं, लेकिन ऐसे जो अवांछित तत्व हैं जिन्होंने जानबूझकर, क्योंकि हमारा कश्मीर फल फूल रहा है, पिछले साल से इस बार 6 लाख दर्शनार्थी, शरणार्थी और टूरिस्ट ज़्यादा हैं। और पाकिस्तान ये चाहता है कि अमन शांति जो कायम हुई है कश्मीर में, जो कश्मीर शैली पुनः धरती का स्वर्ग था वैसे ही कायम हो रही है, उसको एक गलत संदेश देने के लिए उसने कायराना हरकत की है, उसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। आज वैशाख मास के अमावस्या पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पुष्कर सरोवर में स्नान किया। लोगों ने अपने पूर्वजों की आत्म शांति के लिए तर्पण और पिंडदान किए। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी भी लगाई। जानकारी पंडित बालकृष्ण पाराशर ने देते हुए बताया कि वैशाख का महीना बहुत ही दान पुण्य का महीना माना जाता है। ऐसे में देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं ने सरोवर में स्नान कर पुण्य प्राप्त किया। हमारे वर्ष में 12 महीने आते हैं, उसमें एक तो कार्तिक मास और वैशाख मास, ये 2 महीने बहुत ही पुण्य काल के होते हैं। तो अब के सौभाग्य से ये वैशाख मास है, इसकी अमावस्या का दिन है। तो अमावस्या वैसे भी अमावस्या आती है तो उसका महत्व पितरों का कर्म करने के लिए, लेकिन वैशाख महीने में आने वाली अमावस्या का अतिशय महत्व है। तो सभी लोग तीर्थयात्री आए हैं, उन्होंने अपना स्नान किया, पुष्कराज का पूजन किया है और अपने पूर्वजों को जलदान दिया है। आपका नाम? बालकृष्ण पाराशर। विजयनगर से क्षेत्रपाल अस्पताल में एक महिला को परिजन लेकर आए। महिला की तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर परिजन उसे जनाना अस्पताल ले गए, जहां महिला ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने क्षेत्रपाल अस्पताल में लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करने की बात कही। परिजनों ने बताया कि महिला के पेट में दर्द था, लेकिन उसे समुचित इलाज नहीं मिला, जिसके कारण उसकी तबीयत बिगड़ गई और महिला ने जनाना अस्पताल पहुँचने पर दम तोड़ दिया। सर ये पेशेंट, इनके क्या पेट में दर्द था। 25 तारीख को शाम को 8-9 बजे के आसपास इनके हल्का पेट में दर्द हुआ। तो हम विजयनगर से क्षेत्रपाल हॉस्पिटल यहाँ लेके आए। लगभग 2 बज गए थे लाते लाते। उसके बाद यहाँ इनको एडमिट करवाया। एडमिट करवाने के बाद इनकी पल्स वगैरह डाउन आ रही थी। फिर इन्होंने थोड़ा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और CT स्कैन किया। ठीक है, CT स्कैन करने के बाद इन्होंने आगे क्या कार्रवाई की, क्या ट्रीटमेंट किया, वो हमें नहीं पता। हमें बाहर बैठा दिया, इनको मिनी ICU में एडमिट कर रखा था। उसके बाद इन लोगों ने सुबह तक कोई हमें सूचना नहीं दी। हम इनको बार बार बोल रहे हैं कि इनके पेट में दर्द है, पेट में दर्द है, आप इससे रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट दे सको वो करो। तो इन्होंने बोला कि अभी हम ये पेट से रिलेटेड का नहीं देख सकते, क्योंकि हमारे पास डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। सुबह सोनोग्राफी के लिए बंदा आएगा, वो 11:30 बजे के आसपास आएगा, तब जाके इसका कुछ बता पाएंगे हम। फिर इनको लगभग इसके 9 यूनिट ब्लड की थी रात को शरीर में। उसके बाद सुबह जब इन्होंने चेक किया तो 4 यूनिट ही ब्लड बच रहा था। तो इन्होंने 2 यूनिट ब्लड के लिए हमसे डिमांड की। तो हम लोग बाहर से 2 यूनिट ब्लड लेके आए। 2 यूनिट ब्लड इनको चढ़ा या नहीं चढ़ा वो हमें नहीं पता, क्योंकि ये लोग हमें अंदर जाने ही नहीं दे रहे थे। जब इनका बंदा 11:30-12 बजे आता है, उसने सोनोग्राफी की। उसके बाद ये लोग बोल रहे हैं कि इनके पेट से संबंधित कोई गायनों की प्रॉब्लम है। तो हमारे पास गायनों का डॉक्टर है नहीं। अब रिपोर्ट में सोनोग्राफी में क्या आया, ये चीज़ें उन लोगों ने हमें नहीं बताई। ठीक है, इन्होंने ये बोला कि आप और कहीं शिफ्ट करो, क्योंकि हमारे पास गायनों का डॉक्टर नहीं है। फिर इनके कहने के बाद हम लोगों ने आसपास ट्राई किया, तो किसी से पता चला कि जनाना हॉस्पिटल पास ही पड़ता है। तो हम लोग वहाँ लेके गए। अब हुआ ये, जब इनको डिस्चार्ज करवा रहे थे तो घंटे 1.5 घंटे तक वो लोग हमें कागज़ कार्रवाई में इधर उधर घुमाते रहे। बोलने लगे कि ये RGS के थ्रू आया है तो आप कागज़ कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। फिर बीच में इन्होंने वो चीज़ें छोड़ के हमसे पैसे मांगे, 35,000 रुपये नगद हम लोगों को दिया। उसके बाद उन्होंने हमें पेशेंट को दिया और फिर हम लोग वहाँ से एम्बुलेंस के थ्रू लेके आए। एम्बुलेंस वाले भी 6,000 रुपये चार्ज उन्होंने वसूल किया है। सर पुलिस आ चुकी है मौके पे, कोई शिकायत दर्ज करा?
जो भी शिकायतें हमने रात को ही पुलिस को दे दी थी। परिवार जी सर, बिल्कुल इलाज के दौरान लापरवाही हुई है। इसके जो हॉस्पिटल है क्षेत्रपाल, उसके स्टाफ और डॉक्टर्स की वजह से हुआ है। जब हमने उनको सोनोग्राफी के लिए बार बार बोला तो बोल रहे कि आप नाइट में हमें डबल पैसा देते तो शायद हम आपका सोनोग्राफी करवा पाते। देखो सर, इनकी क्षेत्रपाल में स्थिति खराब हो गई थी, सोनोग्राफी में चीज़ें इनको कंफर्म हुई, लेकिन इन लोगों ने हमें बताया नहीं कि स्थिति कैसी है। इन्होंने अपना चीज़ें करके बोल दिया कि आप हमारे पास यहाँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो आप दूसरी जगह लेके जाओ। अभी क्या करती थी और क्या नाम? सर ये स्कूल व्याख्याता थी भूगोल सब्जेक्ट से। इनका नाम था अनीता कुमारी मेहरा। अजय। आपका नाम? विजय। मैं इनका देवर लगता हूँ। क्या सूचना मिली और क्या है? एक मर्ग दर्ज हुई है। अनीता नाम की जो महिला थी विजयनगर की रहने वाली, उसकी इलाज के दौरान डेथ हो गई, तो मर्ग दर्ज हुई है। अभी जांच जारी है। उसको पहले किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, वहाँ से फिर रेफ़र कर दिया था सरकारी हॉस्पिटल में, तो इस दौरान उसकी डेथ हो गई थी सर। क्या मेडिकल बोर्ड से? अभी मेडिकल बोर्ड से उसका पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, उसी के बाद स्थिति क्लियर होगी क्या मामला है। परिजन तो इलाज में लापरवाही का लगा रहे हैं, लेकिन जब तक पोस्टमार्टम नहीं हो जाता और क्लियर नहीं हो जाता कुछ कहा नहीं जा सकता सर। ओके। पारुल यादव, सब इंस्पेक्टर, पुलिस थाना किशनगंज। थैंक यू। अजमेर में पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत सिविल लाइंस थाना पुलिस ने स्थायी वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की और कई लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें एक स्थायी वारंटी भी पकड़ा गया, जबकि शांति भंग के आरोप में कुछ अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। क्या मामला था और किसको गिरफ्तार किया? आज श्रीमान एसपी साहब के आदेशानुसार एरिया डोमिनेशन का अभियान था। और इस अभियान के दौरान अलग अलग टीमें बनाकर थानाजा क्षेत्र के 2 स्थायी वारंटी, 2 गिरफ्तार वारंटी, 6 लोगों को शांति भंग करने के आरोप में और 20 लोगों को 60 पुलिस एक्ट में गिरफ्तार किया है। कहाँ से पकड़ा इनको, कहाँ से उठाया? ये जहाँ निवास करते हैं या शांति भंग एरिया से उठाए। कितने लोग लगता है? कुल 30 लोग हो गए। अच्छा, फिर इनको क्या किया, पाबंद किया क्या? जो वारंटी है उनको कोर्ट में पेश करेंगे, जैसी विधिक कार्रवाई वो कार्रवाई करेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम आजारी लाल है। और इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें 100।